नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध ठिकाने पर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में एमसीडी की तरफ से जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण के ऊपर की गई, उसके बाद अब एमसीडी रोहिंग्या बांग्लादेशी और अवैध तरीके से जो घुसपैठिए हमारे देश में रह रहे हैं, इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई करने वाली है। इस बीच आपको बता दें कि अभी एमसीडी की तरफ से एक सर्वे कराया गया पूरी दिल्ली में, जिसमें अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है एमसीडी के आखिरकार कहां पर ज्यादा रोहिंग्या बसे हुए हैं। एमसीडी की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, इसमें शाहीन बाग और ओखला जैसे जो दिल्ली के एरिया हैं, यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं, जिनके अब अवैध ठिकानों पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलने वाला है। और इसी का जायजा लेने के लिए आज एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान भी जाएंगे। यानी कि एसडीएमसी जो है, जिन जिन जगहों को चिन्हित किया गया है बुलडोजर चलाने के लिए, जो अवैध निर्माण है, साउथ दिल्ली की जो एमसीडी है वो अब सारी जगहों का निरीक्षण करेगी, क्योंकि पहले ही खाका तैयार कर चुकी है एमसीडी दिल्ली में उन तमाम अवैध निर्माणों को लेकर जहां पर कार्रवाई की जानी है। इस बीच ये भी खबर बड़ी आ रही है कि जहां एक तरफ एमसीडी इन सभी जगहों का निरीक्षण करने के लिए आज जाएगी, जहां पर रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी शाहीन बाग और ओखला में बसे हुए हैं। यानी कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो बुलडोजर चलने वाला है। बड़ी कार्रवाई एमसीडी की देखने के लिए मिलने वाली है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। कॉलोनियों को रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए काटा गया, किस तरीके से फर्जीवाड़े से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और इसको लेकर अब एमसीडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है। और इसी प्रकरण में आज एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ये जो खाका तैयार किया गया है एमसीडी की तरफ से और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो सर्वे कराया गया था एमसीडी की तरफ से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर, तो मुकेश सूर्यान ने भी कहा है, जो कि एसडीएमसी के मेयर हैं, कि दिल्ली में ऐसा नहीं है कि रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो इसीलिए शाहीन बाग और ओखला में कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा तमाम ऐसी जगहें हैं दिल्ली में, जिसमें जीके से लेकर जैतपुर और करोल बाग, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर कार्रवाई की जाएगी। और बात करें हम शाहीन बाग या ओखला की, तो ये जगहें ऐसी हैं जहां पर रिपोर्ट में पाया गया है एमसीडी की कि यहाँ सबसे बड़ी तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और इन्हीं सब चीजों का निरीक्षण करने के लिए आज एसडीएमसी की टीम जाएगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियां जिस तरीके से काटी गई हैं, फर्जीवाड़े का काम दिल्ली में किस तरीके से चल रहा था, जमीनों के नाम पर, फर्जीवाड़े के नाम पर, आज हर छोटी चीजों को लेकर एमसीडी जो है वो कार्रवाई करने वाली है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में ये कार्रवाई बुलडोजर की होने वाली है, तो आज एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने इस बात का भी जिक्र किया कि जहां पर बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम बुलडोजर चलाएंगे, और जहां पर अतिक्रमण में कुछ सामान को हटाने की, यानी कि जिस तरीके से कुछ बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर दिल्ली में कूड़े बीनने का काम करते हैं, और ये अवैध निर्माण को इसी तरीके से सरकारी जमीन है उसे ऐसे ही घेरने का प्रयास करते हैं, कोशिशें की जाती हैं, और उसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं कि जहां एक तरफ ये कूड़े का काम करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये कूड़े के ढेरों को लगाते रहते हैं सरकारी जमीन पर, और फिर वही साइड में ये अपनी झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। और इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके अपने अतिक्रमण को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि शाहीन बाग और ओखला में कई बार देखने के लिए मिला है। और अब ये एमसीडी की रिपोर्ट में भी आ चुका है, जो कि अभी सर्वे कराया गया था कुछ दिन पहले। अब दिल्ली के तमाम इलाकों पर जाकर एमसीडी की कार्रवाई होने वाली है, जिसको लेकर आज तक जो भी पार्टियां, जो भी नेता शाहीन बाग से लेकर तमाम ऐसी जगहों पर राजनीति तो कर चुके हैं। अब देखना अहम ये रहेगा कि अगर एमसीडी की कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं उनको लेकर होने वाली है, तो इनके पक्ष में कौन सी पार्टी आकर खड़ी होती है। आपको बता दें कि इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई भी ओखला साइड में हो चुकी है, जिस समय पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लोग हैं किस तरीके से भारत में घुसपैठ करके पहले तो रहते हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ यानी कि जो सिंचाई विभाग की जमीन थी उत्तर प्रदेश की, उस जमीन पर ये अपने तंबू और अपनी झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, जिस पर अभी एक साल पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की थी दिल्ली के ओखला में। जो जमीन उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रही थी, सिंचाई विभाग की जमीन पर आ रही थी, और वहीं से उन टेंटों को उखाड़कर अमानतुल्लाह ने उन लोगों के लिए
लिए टेंट बसवाए थे और पैसे भी दिए थे कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को समर्थन दिया गया। पर आज देख सकते हैं कि दिल्ली एमसीडी जो है वो लगातार एक्शन में है, अवैध निर्माण को लेकर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण को लेकर और घुसपैठ को लेकर। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली एमसीडी एक्शन में है और दिल्ली के तमाम जगहों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, लिस्ट बन चुकी है, खाका तैयार हो चुका है और आज जो एसडीएमसी की टीम जो है वो निरीक्षण करने के लिए निकलेगी इन तमाम जगहों का और उसके बाद एमसीडी की तरफ से डिसाइड किया जाएगा और डेट बताई जाएगी कि आखिरकार कौन से दिन एमसीडी की तरफ से ये बुलडोजर की कार्यवाही इन जगहों पर होने वाली है। यानी कि जल्द ही जो है वो इस पूरे मामले में डेट जो है एमसीडी जनता के सामने रखेगी। और इसी के साथ ये भी चीज बड़ी है कि जहां एक तरफ दिल्ली एमसीडी एक्शन में है इस पूरे मामले को लेकर, जहांगीरपुरी में भी अवैध निर्माण के ऊपर अभी कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाया गया था और अब 12 से ज्यादा जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। यानी कि अब दिल्ली में जो एमसीडी का बुलडोजर है वो रुकने वाला नहीं है, अवैध निर्माण के ऊपर चलकर रहेगा। पहली बार जब दिल्ली में जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया 11 अप्रैल को, तो उस वक्त पर कोई राजनीति नहीं हुई, वहां पर पूरे अच्छी तरीके से एमसीडी ने बुलडोजर से अपना काम किया और बुलडोजरों को पीछे लगा दिया। पर वहीं उसके बाद एक दंगा, एक हिंसा 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुआ और उसके बाद अगर एमसीडी की तरफ से फिर से एक बार वहां पर अगर कार्यवाही की गई तो तमाम पार्टियों ने इसी बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जम्मू कश्मीर से आने वाली महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, हर किसी ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े किए और उस पर राजनीति करने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सवाल उठा रहे थे ये वही लोग थे जो हमेशा एक विशेष धर्म को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। और अब देखना अहम ये होगा कि जहां एक तरफ एमसीडी दिल्ली में इन 12 से ज्यादा जगहों को चिन्हित कर चुकी है, ओखला, शाहीन बाग, जसोला और करोल बाग से लेकर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला है और अवैध, अभी तक तो सिर्फ अवैध निर्माण की बात हो रही थी कि किसी का भी अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, पर अब जो एमसीडी है वो घुसपैठियों के ऊपर भी अपनी नजर बनाए हुए है, उन बांग्लादेशी, उन रोहिंग्याओं के ऊपर भी नजर बनाए हुए है और रिपोर्ट में भी चीजें सामने आ चुकी हैं, खाका तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं उन चीजों का भी उन लोगों का भी नाम सामने आएगा जो इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इतने दिनों से समर्थन कर रहे थे यहाँ बसाने के लिए। वहीं अगर जैतपुर की बात की जाए तो जैतपुर में भी किस तरीके से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, कालिंदी कुंज में भी अवैध कॉलोनियों को काटकर लोग वहां पर झुग्गी झोपड़ी बसाने का काम कर रहे हैं और इन पर भी अब एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है दिल्ली एमसीडी। दिल्ली के तीनों नगरों के तीनों जो नगर निगम है वो पहले ही इस बात को लेकर मीटिंग कर चुके हैं और तीनों ही नगर निगमों की सहमति के बाद बुलडोजर का ये एक्शन दिल्ली में लिया जा रहा है, जिसको लेकर अब देखना अहम ये रहेगा कि दिल्ली सरकार का क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली सरकार के ही विधायक से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने, काफी ऐसे रोहिंग्या हैं जो कि ओखला और शाहीन बाग की तरफ रहते हैं, जिन्हें बिजली पानी देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, जो कि काफी ज्यादा वीडियोस में हमने वायरल होता हुआ भी देखा कि किस तरीके से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बिजली दिया है, पानी दिया है और अमानतुल्लाह खान ने उन्हें पैसे दिए हैं। अब अगर इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है तो तमाम कितनी और पार्टियां हैं जो इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आते हैं और क्या फिर से एक बार कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज देश की जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर तमाम जो लोग हैं वो खुश हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से अतिक्रमण बांग्लादेशी या फिर तमाम लोगों ने से लेकर तमाम जगहों पर कर रखा है, जिससे की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। और अब जाकर अगर एमसीडी इन पूरी चीजों पर कार्रवाई कर रही है तो वो काफी ज्यादा अच्छा एक्शन है, क्योंकि दिल्ली में और अगर हम अन्य राज्यों की भी बात करें तो वहां पर काफी दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो मॉडल है उसे अपनाने की बात कही जा रही थी और लोगों का भी यही कहना था कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ वाला ही यूज करना चाहिए कि चाहे अवैध निर्माण हो या
वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हो या फिर एक बड़ा माफिया हो, अगर किसी की भी जमीन या फिर किसी ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है तो उस अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर की कार्यवाही बेहद जरूरी है। और आज ये बुलडोजर की कार्यवाही उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मध्य प्रदेश और वहीं मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ चुकी है और दिल्ली में एमसीडी बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर लगातार एक्शन में है। पहले ही खाका तैयार कर लिया गया है, अब दुकान और जिन जिन के घर जिनके अवैध हैं उन लोगों को नोटिस भी थमा दिया गया है एमसीडी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करके भी और अवैध निर्माणों को हटाने के एक्शन में है और जिसके लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई है एमसीडी की तरफ से। अब देखना अहम यही रहेगा कि आखिरकार कौन सी वो तारीख एमसीडी की तरफ से फाइनल की जाती है जिस दिन दिल्ली में इन सभी अतिक्रमणों के ऊपर बुलडोजर से कार्यवाही की जाएगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।